जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशा माता की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत की शुरुआत होली के बाद से शुरू हो जाती है। इसका मुख्य दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होता है। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। तो देखिए भक्तों, जहां पर आप ये पूजा करेंगे वहां पर आप अच्छे से साफ सफाई कर ले। और मैं यहाँ पर गेरू से चौक बना रही हूँ। आप यहाँ पर गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, हल्दी से भी लीप सकते हैं। भक्तों, आप ऐसी जगह पे बनाएं स्थायी, ताकि आप पूरे 9 दिन तक आप यहाँ पर एक ही जगह पर धूप दीप आरती करते रहें माता की। जो भक्त 9 दिन के व्रत रखते हैं, 10 दिन के व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से एक स्थायी स्थान बनाना होता है। आप यह पूजा चौकी पर भी कर सकते हैं, घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट जमीन पर करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये पूजा बेसिकली दीवार पर की जाती है। तो यदि आपके पास दीवार नहीं है तो आप पेपर पे भी लगा सकते हैं। और वैसे ये पूजा पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके की जाती है दशा माता की। तो देखिए भक्तों, यदि आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते हैं प्रतिदिन, तो आप घर पर ही आप इस तरह से पीपल का पेड़ बना ले। साथ में हल्दी से यहाँ पर दशा माता की आकृति बना लें। इस प्रकार से गुड़िया जैसी बन जाती है, लेकिन हमें भाव ये करना है कि हम दशा माता का पूजन करेंगे। तो देखिए, मैंने चांद सूरज भी बनाया है। गणेश जी का ध्यान करने के लिए मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। मैं यहाँ पर कटोरी से 1 कटोरी गेहूं की ढेरी लगा रही हूँ। तो आप इसी प्रकार से रख लें। और ढेरी के ऊपर आप एक जल का लोटा भर के रखें। मैंने जल में कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फूल गुलाब का डाला है। उसके बाद धूप दीप की स्थापना की है और जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे। भक्तों, जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन हम यहाँ पर कच्चा सूत और हल्दी जो है घर के पुरुष लोग झल दिखा करके लाते हैं। तो वही डोरा लिया है मैंने, इसमें 5 तार है, मैंने आपको दिखाया। तो मैं इसको सिर्फ डबल कर लूंगी तो ये 10 तार की हो जाएगी, क्योंकि हमें इतना बड़ा डोरा तैयार करना होता है ताकि हम उसे गले में पहन सकें। तो देखिए, हमें यहाँ पर 10 गांठ भी लगानी होती है इसी डोरे में। तो देखिए, दशा माता का वो 10 दिन का व्रत है और 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इसमें हमें 10 गांठें लगानी होती है। बहुत ही शुभ रहता है। और पूजन के बाद में इस धागे को, जो ये माला है, बना लेंगे तो इसे हमें पहनना भी होता है गले में। या यदि आप गले में नहीं पहन सकते हैं तो आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये 10 तार का जो गांठ लगी हुई थी, गांठों वाला माला तैयार हो गया है। उसके बाद में जो ये हल्दी पाउडर है, इसमें थोड़ा सा जल डाल करके हम घोल लेंगे, उसमें हम ये डालना होता है भक्तों। किंतु जब यह अनुकूल होते हैं और किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। यह जो व्रत होता है, सुहागिन महिलाएं अपनी घर की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। तो देखिए, हमने चावल की ढेरी पर ही रख दिया है। उसके बाद में थोड़े से अक्षत लेंगे और पुष्प ले लेंगे हाथ में इस प्रकार से, और सभी का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आइए हमारी पूजा में शामिल होइए और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। उसके बाद में हम चंदन रोली अक्षत से टीका करेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान का टीका करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर रोली से और दशा माता को भी हम यहाँ पर तिलक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी को पीपल वृक्ष में भी यहाँ पर टीका लगा देंगे। भक्तों, यदि आप यह व्रत पूजन कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करें, नहीं तो आप इस प्रकार से चित्र पर आकृति बना ले पीपल के पेड़ की और इसी भाव से हम पूजन कर लेंगे। तो देखिए,
इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगाते हैं। इस डोरे का पूजन करने के बाद में पूजा स्थल पर नल दमयंती की कथा भी सुनी जाती है। तो देखिए मैंने आपको वो डोरा बनाना बता दिया है किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद हम जल के लोटे को भी टीका कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर स्वास्तिक भी लोटे पर बना सकते हैं। और 10 अंक का विशेष महत्व है, तो आप 10 टिकियां चंदन, रोली चंदन की, कुमकुम की लगा सकते हैं। भक्तों देखिए इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू आदि भी खरीदी जाती है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता। तो देखिए 10 अंक का विशेष महत्व होता है। और देखिए हम वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। और जो ये धागा है ये हम मेहंदी की सहायता से चिपका देंगे। तो देखिए और इसके बाद में जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। तो भक्तों यह जो पूजन विधि मैं करके दिखा रही हूँ बहुत ही सरल विधि है। आप प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजन अर्चना करें और पुष्प जरूर से चढ़ाएं। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बगैर फूलों की भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फूलों की व्यवस्था आप जरूर से कर लें। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजा करनी होती है। तो भक्तों जो ये पूजन है पूरे 10 दिन तक किया जाता है और 10वें दिन हमें विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं 10वीं तिथि के दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो देखिए हमें 10 अंक का विशेष महत्व है। तो हल्दी से हम 10 टिकियां लगा देंगे, हल्दी से मेहंदी से हम 10 टिकियां लगा देंगे। तो देखिए ऐसा माना जाता है माता की पूरे विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य का बुरे समय भी दूर हो जाता है। दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप 10 दिन तक कोई भी मनोकामना लेकर के भी दशा माता की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए 10 दिन तक व्रत कर सकते हैं। विशेष रूप से यह व्रत स्त्रियां ही, सुहागन स्त्रियां ही करती हैं। तो देखिए इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठे अन्न का ही व्रत भोजन करके व्रत संपूर्ण किया जाता है। एक ही समय मीठा अन्न खाया जाता है और इत्र की सेवा जरूर से दे दें, क्योंकि हर पूजा में इत्र की विशेष महत्व होता है। तो देखिए अनुरूपी व्रत पूजा मनुष्य के परिवार की दशा को सुधारता है, मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए आप 10 दिन तक उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। कहानी जरूर से सुननी होती है तो आप गेहूं के 10 दाने अपने हाथ में ले लें, पुष्प ले लें। दशा माता की कथा या कहानी जरूर से पढ़नी या सुननी चाहिए। तो रोज एक कथा सुननी चाहिए। यदि आप 10वीं तिथि के दिन पूजन कर रहे हैं तो पूरी 10 कहानियां एक दिन में ही बैठकर ही सुननी चाहिए। सुनने के बाद में जो पुष्प हैं, गेहूं के दाने हैं, वो माता को समर्पित कर देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो देखिए जो आपने दीपक जलाया है उसी से ही हम आरती उतार लेंगे। तो देखिए आरती जरूर से करनी है। दशा माता मंदिर ऊपर बैठी रे चुकराली, मंदिर ऊपर बैठी रे चुकराली, पका पका डेविल सच्चू चाचा मेरा वोट की, दशा माता री आरती उतारू 100 बार जी। इस तरह आरती करने के बाद में वापस यहीं रख देना होता है। उसके बाद में हमें एक छोटी सी अग्यारी करनी होती है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर उपला सुलगा लिया है और घी की 5 आहुतियां दे देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। इसी प्रकार से हमें धूप देनी होती है। तो देखिए 10वें दिन को पीपल की पूजा की जाती है। दशा माता की कहानियों को सुननी चाहिए। तो देखिए धूप देने के बाद में हमें दक्षिणा भी 10 ही चढ़ानी है। तो देखिए एक एक के सिक्के आप 10 ले लें और जब आप किसी को दान करते हैं तो 10 के 10 सिक्के आप ये दान कर दीजिए। अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं। जो ये लोटा है ये सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। तो देखिए जो भोग प्रसाद होता है जल मिनसने से माता स्वीकार कर लेती हैं।
तो इसलिए इसे प्रार्थना जरूर से करना है। पूजा के बाद में कुछ मिनट के बाद में 5 मिनट के बाद में भोग प्रसाद आप परिवारजन में बांट दे और स्वयं भी ग्रहण करे। इसी प्रकार से दशा माता का पूजा किया जाए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से, कमेंट बॉक्स में दशा माता